जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो सिग्नेचर सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो है कि भेल का जो पेपर हुआ था उसका जो है कि आज नॉन-टेक पेपर होगा। इससे पहले हमने टेक्निकल का जितना भी 100 क्वेश्चन था वो सारा हमने करवा रखा था। ये जो है कि BHEL का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी को, वो वाला पेपर आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, नॉन-टेक वाला फॉर्म को। ठीक है, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हमने जो 100 क्वेश्चन था का टेट थ्योरी का था प्लस WCS और ED का, वो हमने 70 प्लस 30 करके जो सेट था उसको हमने जो है कि पार्ट ए में एक वीडियो में हमने बना रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो हम लोग नॉन-टेक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे किसका, तो मशीनिस्ट का। मशीन स्टेट का जो नॉन-टेक पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें होने वाली है। हालांकि देखिए 20 क्वेश्चन तो है, बट इसमें आपका जो वीडियो है 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में कुछ भी हो सकता है, एक टाइम नो आइडिया, क्योंकि रिकॉर्ड करने में पता नहीं चलता। और आपको जो कि सारा क्वेश्चन को पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी फालतू का बात ना करते हुए जो कि क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें 2 पार्ट था, एक रीजनिंग था प्लस एक मैथ था। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का भी है और कुछ मैथ का भी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन से हम लोग को पता चला कि पहला क्वेश्चन में है कि वो रीजनिंग का दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है ACGHJN और R एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। H के ऊपर केवल G रखा है और H के बीच में, H और N के बीच में केवल J रखा गया। C के नीचे केवल A है, N के ऊपर कितने बॉक्स है। ये टोटल जो है कि बॉक्स बारे में पूछा और N के ऊपर कितने बॉक्स है। हम देखिए इस सवाल को हम लोग, बहुत लोग इसको सिटिंग अरेंजमेंट समझ लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ना है बल्कि ये जो है कि आपका पजल है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना बोला कि 7 बॉक्स है, तो हम लोग 7 यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, एक सीधा रेखा पहले खींच लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग 7 लोगों को यहाँ पे एक के ऊपर एक करके हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को हम लोगों ने बैठा दिया, जैसा कि उन्होंने सवाल में दे रखा है। अब बोलता है कि 7 बॉक्स है और एक के ऊपर केवल एक रखे हैं हम। ठीक है, ये जरूरी नहीं कोई इसी को। H के ऊपर केवल G है, तो इन्होंने क्या बोला कि H के ऊपर केवल G है। तो इतना पता है कि H के ऊपर केवल G है, अगर तो G सबसे टॉप में होगा और H उसके जस्ट नीचे होगा। ठीक है, H के ऊपर केवल G है रखा। H और N के बीच में केवल J है। H और N के बीच में, बीच है यानी कि इस जगह में जो है कि J होगा। तो यहाँ पे H और नीचे N, क्योंकि हमारा पता है कि H कहाँ है, तो बीच में हमारा क्या रखा जाएगा, J बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब J रखा है, फिर बोलता है C के नीचे केवल A रखा है, तो C के नीचे केवल A, यानी कि ये सेकेंड लास्ट के बारे में बात कर रहा है। C है, C के नीचे केवल A, केवल बोल रहा था, इसके बाद यानी कि कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह खाली होता है, एक जगह यहाँ पे किसका बच रहा है, तो वो R का बच रहा है। तो आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, तो N के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए। तो हमको देखना है कि N के ऊपर कितने बॉक्स है। N हमारा कहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें N मिल जाएगा। तो N के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 और ये 3, तो यानी कि टोटल 3 बॉक्स हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन में भी यहाँ पे 3 को हमारा राइट माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग इसको पजल समझ के जो है कि क्वेश्चन बनाने लग, सॉरी, इसको जो कि सिटिंग अरेंजमेंट समझ के इसको जो है थोड़ा सा गलत कर देते हैं। अगर यही सवाल को पजल समझ के बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से बनेगा। और कभी मैं बता दूं कि एक के ऊपर मकान, बॉक्स, घर, ऐसा जब भी बात करें तो वो सवाल बॉक्स जो है कि पजल का होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको सर्कल, उत्तर की ओर मुँह, दक्षिण की ओर मुँह, इस टाइप से आपको दी हुई रहती है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इससे पहले क्या था, तो रीजनिंग का था। अब जो है कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये अंकित करता है, यानी कि किसी वस्तु का जो है मार्कअप प्राइस जो रखता है, MRP, वो जो रखता है कि 1200 रुपये। ठीक है, क्या रखता है, 1200 रुपये मार्कअप, और उससे जो कि 20% छूट पर बेचता है। और उसके बाद क्या करता है कि वो जो है कि 20% का वो डिस्काउंट भी देता है, 20% का वो डिस्काउंट देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होती है, जो है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग बना लेते हैं, काफ़ी इजी सवाल है। यहाँ पे 1200 रुपये का जो है कि 20% छूट, तो MRP कितना दिया था, तो 1200। तो 1200 का जब हम 20% छूट बोलेगा, तो देखिए टोटल धन अपने आप में, कोई टोटल मनी कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है।
अब इन्होंने क्या बोला कि 100% में से 20% छूट दी गई, तो अगर इसमें 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 80%। क्लियर। तो अब हमको क्या निकालना है, तो 1200 का 80% अगर हम निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो गुना जाएगा, तो 12 गुना 80 तो 12 96, यानी कि 960 रुपये हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 960 रुपये कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया गया, यानी कि जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना निकलेगा, 960 रुपये निकलेगा। ठीक है, 960 रुपये, जो बहुत ही मोस्ट अच्छा क्वेश्चन सवाल था, ये था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक पाइप किसी टंकी को अकेले 13 घंटा में भर सकता है। क्या बोल रहा है कि एक पाइप है वो किसी टंकी को अकेले 13 घंटा में भर सकता है। वहीं जो है कि बी उसी टंकी को 38 घंटा में भर सकता है, वहीं बी जो है कि उसको 38 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ चलाने पर टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए, अब तक हम लोग जितना मैक्सिमम सवाल आता है वो एक टंकी को पूरा भरने की बात होती है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टंकी, मान लीजिए हमारे ये कोई एक जो है कि टंकी है, ठीक है, तो टंकी का ये पूरा भाग इसको नहीं भरना है, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ आधा भाग ही भरना है। तो आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है हम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कार्य अपने आप में कितना होता है, तो एक होता है, तो यहाँ पे जस्ट 1/13 प्लस 1/38 ये कर दीजिए। दोनों का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 × 38 अगर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 494। ठीक है, 13 को 38 से भाग दिए तो यहाँ पे 38 + 13 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51/494। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 51/494, ये हमारा टोटल टंकी का जो है कि वॉल्यूम आ गया, मतलब उसमें कितना जो हम लोग पानी अगर भरते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला, ये पूरा नहीं भरना है, इसका आधा ही भरना है। तो इसका आधा कितना हो गया भैया, तो 51/494 डिवाइडेड बाय 1/2, इसका आधा कर देंगे। तो ये 200, ये 2 को काट सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 51/247। क्लियर, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको जो है कि जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, कार्य जो हमारे इसका इन्वर्स होता है, तो हमारा जब 51 ऊपर हो जाएगा, ये 247 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 51 हो जाएगा। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा, 51 से 247 को भाग देंगे तो 4.43/51 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, तो 4.43 43/51 आवर। ठीक है, तो एक घंटे में बात कर रहे हैं तो हमारा सवाल भी आंसर घंटा में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, और देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया, इसका लैंग्वेज को समझना काफ़ी जरूरी है। सवाल क्या बोलता है कि एक्स और वाई वस्तु के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:8 है। दो वस्तु है जिसका कि मूल्य जो है कि 3:8 के अनुपात में है। ठीक है, और एक व्यक्ति एक्स को बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, यानी एक्स ये है, इसको जब सेलिंग करेगा तो 25% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, वहीं 8 आगे बोलता है, और उससे वाई को बेचकर, अब इसको अगर जब बेचता है तो 30% का लॉस हो जाता है। कितना होता है, तो 30% का उसको लॉस होता है। तो पूरे ट्रांजेक्शन वो बोल रहा है कि पूरे लेन देन में उसको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पूरे ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, और अगर प्रॉफिट होता कितना और लॉस हुआ तो कितना, वो हमें बताना है। इसको जो कि नॉर्मली ये 3 है, इसको यहाँ पे 3x मान लीजिए, एक को x को और y को 8y। ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी आसानी से बन जाएगा। हमको क्या बोल रहा है कि पहले को 3x को बेचने पर जो x को बेचने पर 25% की लाभ होती है, तो सेलिंग करना है। SP = हो जाएगा हमारा 3x प्लस इसको जो है कि क्या करेंगे 25/100 मल्टीप्लाई 3x। जब इसको करोगे तो इसको सारा सॉल्व करने के बाद इसको जो आ जाएगा आपका यहाँ पे 25 चौके 100, यानी कि हो जाएगा आपका 3x प्लस 0.75। ठीक है, x। अब इसको जब पूरा जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.75x। क्लियर। अब ये जो है कि निकला हमारा x का, अब निकालना है किसका, तो y का। y का निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको तो क्या होगा, तो अब जो है कि y के लिए क्या होगा,
हमारे इसमें पहला में क्या था 25% का फ़ायदा था, तो 25% हमने फ़ायदा दिखा दिया। अब दूसरा जो है एस पी हम लोग करेंगे वाई के लिए, तो एस पी वाई अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एस पी वाई करके, तो हमारा कितना है इसमें, तो 30% का हमको जो है कि हानि हो रहा है, तो इसको लॉस दिखाना है। तो 8x माइनस 30, यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस दिखाए थे, यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस दिखाएं। 30/100 क्या हो जाएगा, 30/100 मल्टीप्लाई 8x इक्वल टू 8x माइनस 2.4x, तो इक्वल टू हो जाएगा 5.6x। तो क्या किया, इसको जो है कि 8 को यहाँ पे हमने जैसे शुरू में बोला था 8, यहाँ पे भी x लो या y लो, बात एक ही पड़ेगा, तो इस नंबर है। तो इसको करने के बाद हम लोग क्या है कि ये हम लोग का 8x माइनस 2.4x जब घटाएंगे तो 5.6x आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर जो है इतना दूर याद रखिएगा। अब ये दोनों को जब अगर हम लोग जोड़ते हैं, किसको 8 जोड़ेंगे 3x प्लस आपका जो है कि 8x को, यहाँ से हमको थोड़ा सा कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो जब हमको इसको जोड़ते हैं दोनों का CP को, CP दोनों जब CP को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 8x। हम लोग का अभी 5.6 क्या निकला था, वो हम लोग का अब तक का y का सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो दोनों को बेचने पर हमारा कितना हुआ 11x, दोनों का क्रयमूल्य हमारा CP कितना है 11 के बराबर है, और सेलिंग प्राइस हमारा दोनों का कितना आ जाएगा, हमारा जो x का निकल के आया था वो था 3.75, और प्लस जो कि जो सेकेंड लॉ का y का था वो था हम लोग का 5.6। जब दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आता है 9.35 लगभग। ठीक है, तो जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा इतना आ रहा। अब हमारा CP ये है और SP ये है, तो अब इससे ही साफ ही पता चलता है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि हाँ हमको लॉस हुआ, और कितने की लॉस है, तो इसको इसमें से अगर हम घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1.65। यानी कि जहाँ हम कह रहा है 11 रुपये का कोई वस्तु लेके 9 रुपये 35 पैसा में अगर हम बेचते हैं तो हमें पूरी की पूरी तरह से हानि होती है। अब आगे पूछा है तो संपूर्ण लेन देन उसको हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ तो पता चलेगा कि हम लोग को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1.65 का। ठीक है, रुपये का, 1 रुपया ही मान लीजिए या x मानिए। अब उसका बाद हम लोग का क्या हुआ, तो लॉस हो, तो लॉस परसेंट बराबर यानी हानि परसेंट बराबर क्या होता है, तो हानि लॉस परसेंट बराबर बोलिए या फिर हानि परसेंट बराबर हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100। तो हम लोग का हानि कितना हुआ है, तो 1.65 अपन क्रय मूल्य कितना था 11 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जब इसको 1 दशमलव उठाइएगा तो यहाँ पे डबल 2 से 2 कट गया, जब 11 से 165 को कीजिएगा आपका जो है कि 15 बार में टोटल खत्म हो जाता है। तो 15% का क्या हो गया, तो लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि 15% का हम लोग को हानि यहाँ पे देखने को मिला। टोटल क्या हो गया हम लोग को, तो 15% का यहाँ पे हम लोगों को हानि हो गई है। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि 15% का यहाँ पे हानि हम लोगों को दिखाया गया है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए उसमें क्या था कि स्पेस ज़्यादा लगा था, क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबी थी, तो इसलिए हम लोग ना इसको जो है कि यहाँ एक बार आपको जो है कि चेंज करके हम लोगों ने दिखाया, पेज को कट आउट किया, डिलीट करके हमको, क्योंकि स्पेस का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। यहाँ पे देखिए एक रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी बहुत ही सुंदर सवाल है, जो कि आपको ये रेलवे वगैरह में SSC वगैरह में भी आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये सब सवाल को देखिए सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी लगाना होता है। मैं आपको और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जब देखिएगा कि यहाँ पे आपको कितना और इजी है। पहले यहाँ से आपका सवाल है, सवाल आप पढ़ लेना, फिर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दे देता हूँ। यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, सवाल है कि 14 है, 8,224। अब इतना आया कैसे, अगर पहला जिस ट्रिक से आएगा, जिस मेथड से आएगा, वैसे ही को भी आना। जो ये दोनों में जो मेथड अप्लाई होगा वही हमारे ये ऑप्शन में भी अप्लाई होना चाहिए। अगर जो ऑप्शन में भी अप्लाई हो रहा है और वो मैच कर जा रहा है तो हमारा सही है। अब हमको देखना होगा कि 14,8,224 बना कैसे। तो अगर हम लोग 14 के लिए बात करें तो यहाँ पे 224 लाने के लिए क्या हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, अगर ट्रिक थोड़ा सा सोचा जाए तो 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, तो 14 हो गया, मल्टीप्लाई 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप जो 8 दूनी के 16 गुना 14 जब करोगे
तो आपका जो है कि टोटल जो कि 224, यानी कि क्या किया है, इसका आधा 224 का आधा, ठीक है, और 14 × 8, 14 × 8 गुना 2, जो 14 × 8 को गुना 2 से करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 224 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये वाला भी ऑप्शन जो है, ये वाला भी अगर फिल कर जाता है तो यानी कि हमारा जो है कि सही हो जाएगा। देखते हैं तो क्या है, 16,9,288। इसको भी वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, 16 × 9 × 2, तो 9 दूनी के 18, 18 को 16 से गुना करेंगे तो हमारा 288 जो है कि आ जाता है। यानी कि ये दोनों ट्रिक जो है कि हमारा दोनों में ये ट्रिक अप्लाई हो जा रहा है, मेथड। तो अब ऐसे ही जो कि ऑप्शन को ही चेक करेंगे, और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हालांकि आंसर तो दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे आंसर को ही बना के देखते हैं, आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर बनाने के लिए क्या है, हम लोग क्या है, 15, 8 और 224। तो पहले हम लोगों ने लिखा 15 × 8 × 2, ऐसा करने से अगर हम लोग का 240 रहता है तो सही है। 15 8 कितना होता है, तो 15 8 100, जो है कि कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। 15 8 120, 120 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का 120 × 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 240 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो है कि इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर भी आपका रीजनिंग है, जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड करके यहाँ पे दिया गया हम। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कथन और निष्कर्ष का जो सवाल है, जिसको कि हम लोग वेन डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस टाइप से इनका ड्राइंग बनता है और ऐसा करके हम लोग इसको जो है कि दर्शाते हैं हम। तो आप पहले देख लेते हैं कि क्या बोलता है, कुछ नारियल गेंद है। ये जो नारियल है वो उसमें से कुछ जो है कि गेंद है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, नारियल, नारियल को एन से डिनोट कर देते हैं और गेंद को जी से, ठीक है। नारियल है, गेंद है, कुछ नारियल गेंद है। फिर बोलता है सभी गेंद लिपस्टिक है। सभी गेंद क्या है, तो भैया लिपस्टिक है। तो इसको सभी गेंद को, जो भी गेंद था उसको हम लोग जो है कि लिपस्टिक भी बना देते हैं, ठीक है। जितना भी गेंद है उसको हम लोग लिपस्टिक बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे सेम वैसे एक और जो है किसी के ऊपर से एक सर्कल बनेगा जो कि बताएगा लिपस्टिक को दर्शाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कथन जो कि उन्होंने बताया। अब जो निष्कर्ष है क्या वो सही है कि नहीं। पहला बोलता है कुछ नारियल लिपस्टिक है, तो क्या कुछ नारियल लिपस्टिक होगा, तो जी हाँ, जब नारियल गेंद है और नारियल से ही मिलकर लिपस्टिक है तो पहला जो है कि कुछ नारियल लिपस्टिक होगा, ये जो है हमारा कथन सही है। सेकंड बोलता है सभी लिपस्टिक गेंद है, तो सभी लिपस्टिक गेंद हैं। कुछ बोलता है कि कुछ नारियल लिपस्टिक है, कुछ नारियल जो है कि लिपस्टिक है, सही बात है। फिर बोलता है कि सभी लिपस्टिक गेंद है, तो सभी लिपस्टिक गेंद है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ लिपस्टिक जो है कि नारियल भी है। तो सभी लिपस्टिक सिर्फ और सिर्फ गेंद हो ये जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसका जो सेकंड ऑप्शन जो है कि वो गलत हो जाएगा। इसका जो क्या है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक, यानी कि जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो हमारा वैलिड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं हुआ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बोला है कि सभी लिपस्टिक गेंद है, बट यहाँ पे क्या है कि लिपस्टिक सभी तो गेंद है, साथ ही साथ जो कि कुछ नारियल भी होता है, तो ये वाला जो भाग है ये नारियल का है, तो इसलिए ये कुछ अगर गेंद लिपस्टिक है या कुछ नारियल लिपस्टिक का बोलता है तो हमारे यहाँ पे सही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सॉरी 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या बोलता है कि 7 व्यक्ति जो हैं OPQRS X और Y जो कि उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि जो भी है 7 लोग वो जो है कि आपका एक बेंच पे जो है कि नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 लोग जो है कि आपको उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्लियर। 7 लोग जो है कि आपको उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है पी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति है। जैसा जैसा बात बोलेगा वैसा लो। पी के दाएं और, यानी कि पी यहाँ अगर होगा तो इसके दाएं और
केवल 2 व्यक्ति होगा। P यहाँ करते तो एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ, 2 सही है। हम लोग यहाँ तक तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। P और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब बोलता है P और X के बीच में केवल 2, तो P जब यहाँ बैठ गया और इसके दाएं और 2 है, तो P और X के बीच में 2, यानी कि X जो है कि इधर की ओर ही आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में। अगर हम X को यहाँ पे रख दे तो 2 लोग यहाँ बैठा सकते हैं, एक को यहाँ और एक को यहाँ, 2 लोग को बैठा सकते हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। R और W के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब R और W अभी कहाँ बैठाएंगे इसका कोई भी जानकारी नहीं ले सकते। अगर मान लो हम लोग R यहाँ लेते हैं तो R और W के बीच 1 2, तो W यहाँ बैठाएंगे तो शायद हो सकता है 2 लोग बैठ जाएगा। अगर हम यहाँ पे W और यहाँ पे R तो भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। R और W के बीच में 2 लोगों को बैठाना है। इस चीज़ को अभी हम एक हॉलमार्क करके रख रहे हैं, इसको चेक करना होगा क्या ये सही बैठा है नहीं। 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्लियर। यहाँ तक P के ठीक बाईं ओर पड़ोस में W बैठा है। P के ठीक बाईं ओर पड़ोस में W बैठा। चलो जैसा था वहाँ पे तो W बैठ गया, यानी कि ये वाला हमने जो बैठा दिया R और W के बीच में 2 लोग, यानी कि ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब W बैठा Y के ठीक दाईं ओर, Y के ठीक राइट साइड पड़ोस में O बैठा है। Y कहाँ है, तो Y के पड़ोस में जो है कि O, तो ऐसा जगह सिर्फ हम लोगों को यहीं मिल रहा है जो कि 2 लोग कंटिन्यू बैठ सकता है। अगर हम वहाँ यहाँ पे Y को बैठा तो यहाँ पे हम O को आसानी से बैठा सकते हैं। अब एक यहाँ पे बच गया, तो एक यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे Q जो है बच गया था, जो कि ऊपर नाम में दिया गया OPQ, तो जो Q था वो बच गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को जैसा बोला गया था वैसा बैठा देंगे। अब सवाल में बोलता है, जो हम लोग का मेन जो सवाल पूछा गया है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है। पंक्ति के बाएं छोर, बाएं यही बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड से, पहला दूसरा तीसरा कौन है, तो भैया हमारा Q है। ऑप्शन यहाँ पे Q, तो Q कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जो है कि क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, कंटेंट क्या होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि देखिए रेलवे का सबको पता है कैसा आता है, SSC में भी काफ़ी लोग एग्जाम देते हैं उनको ही पता है। बट होता क्या है ना कि आपको जो है कि टेक्निकल लाइन में जल्दी ज़्यादा कोई आप लोगों को बताने वाला मिलते नहीं। उसमें भी बात करें अगर मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का आपको जो है कि क्वेश्चन भी नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, तो मैं जो है कि बहुत अरेंज कर मुश्किल से लाया हूँ आपके लिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। तो आप लोग जो है कि वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग आप तक पहुँचाने का कोशिश किया। फिर यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर जैसा ऊपर में हमने बनाया था सेम वैसे आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है 101 से 90 बनाना है और 134 से 123। अब क्या करें कि 101 से 90 बन जाएगा और 134 से 123। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल से एक ट्रिक लगाएं, तो 101 में से 90 के लिए कितना करेंगे, तो माइनस का 11 अगर हम लोग करते हैं, माइनस का 11, तो वो हमारा का 90 आ जाता है। फिर वहीं पे 134 में से 123 अगर इस दोनों का अंतर 11 कर देते हैं तो देखिए आ जाता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही जो है कि हम लोग को ये ऑप्शन से देखना, हालांकि ऑप्शन पहला ही में यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को जो कि क्वेश्चन कभी भी दिए तो क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए, उसका आंसर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जब खुद से बन जाए तो फिर आगे जो है कि बढ़िए और देख लीजिए, अगर ना बने तो उसको देखिए कि कैसे हमने बना के यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन तो हालांकि पहले ही में यहाँ पर दिख जा रहा है कि 92 में से सेम ट्रिक लगाना है। 92 में से अगर हम 11 घटा देते हैं, 92 में से 92 में से अगर 11 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि मैथ्स का है और ये क्वेश्चन जो है कि काफ़ी ईजी है, बट इसको देखिए करना क्या है, इसमें टाइम सिर्फ और सिर्फ टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अभी उसको कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं। और इसमें देखिए आप नॉर्मली किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। देखिए पहला क्या बोलता है, 3 पूर्णांक ये है कि कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। यहाँ पे देखिए अगर अच्छा से देखिएगा तो यहाँ पे 2 का सीरीज, एक सीरीज ये है, एक 2 3 और एक 4 सीरीज है और चारों ऑप्शन में भी है। तो ये बोला गया कि इन चारों सीरीज में से कौन जो है कि सबसे छोटा है। अगर हम लोग पहला सीरीज की बात करें तो पहला सीरीज में क्या है, 3.1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 1 10/3 अनुपात 4 दूनी 8 1 9/2, क्या लिखेंगे 9/2, एक सीरीज कंप्लीट। दूसरा क्या है 4.5 है तो 4/2 भी लिख सकते हैं 4.5 को।
सॉरी 4.5 है, तो इसको 9/2 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 9/2। और अगला क्या है? 5.5 यानी कि 11/2। नेक्स्ट क्या है? 7.2 है, तो इसको भी जो है कि 7.2 करके इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको जो कि मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि जो जितना भी है इसमें सबसे छोटा की अगर बात करें तो सबसे छोटा जो हमारा इसी टाइप से जो है बनाना है, तो 3.1/4 यानी कि 4 × 12 और 1 13/4 अनुपात 50, 25 और 2 27/5 होता क्या है? देखिए सबको जब भाग दीजिएगा तो जो सबसे छोटी संख्या आएगी वही इसका मान्य होगा। ठीक है, पॉइंट को जिस लोग जो उसमें जो भी कीजिएगा भाग तो वहाँ पे आपका आएगा। नॉर्मल जैसे कि हम लोग को यहीं पे दिख जा रहा है 4.5 और 5.5 में ये कितना है? तो 4.5 और 5.5 है। ये तो इससे 4 × 12 यहाँ के 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर करें 3 3 10/3, तो 3 को 10 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ 4 8 9/2, यानी कि 2 को अगर भाग ये 2 से अगर हम 9 को भाग देते हैं तो लगभग 4.5 आएगा। और यहाँ पे 5.2, तो लगभग हम लोग का अगर ऑप्शन से जाएंगे तो यही हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबका भाग दे के भी आसानी से चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पे एक मध्य अनुपात निकालने की सवाल, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है A1 क्वालिटी का भी है। आपको मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आप यहाँ पे समझते जाना। इसमें देखो समझने की बात यह है कि यहाँ पे अब तक क्या होता था, हम लोग जानते थे कि प्रथम अनुपात निकालना है, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात जिसको बोलते हैं, फिर तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इस टाइप से हम लोग अब जो है कि पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि यदि x और 18 का मध्य अनुपाती 8 और y के मध्य अनुपाती के बराबर है। x और 18, देखिए सवाल को, x और 18 का मध्य अनुपाती 8 और y के मध्य अनुपाती के बराबर है तथा x + y = 26 है, तो x का मान ज्ञात करें। जो इसमें x है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ देख नहीं करना। मध्य अनुपाती के लिए अगर हम लोग बात करें, मध्य अनुपाती को हम लोग मान लीजिए M1 चल लेते हैं। M1 का सूत्र होता है A × √A × B, तो x × 18 कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक ये हो गया। दूसरा क्या है मध्य अनुपाती, यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं M2 ले लेते हैं। M2 = हो जाएगा √8 × y। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। अब जैसे जैसे सवाल में दिया है, सवाल में क्या बोलता है कि M1 और = ये दोनों जो है कि आपस में ये बराबर हैं, तो इसको कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, √18x = √8y। कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब दोनों का अगर हम रूट हटा दें तो क्या बच जाएगा, रूट हटा देंगे अगर तो दोनों का क्या बच जाएगा, तो एक हमारा बच जाएगा 18x = 8y। इसको काट सकते हैं, 2 × 8, 2 × 9 18, यानी कि हम लोग का हो गया 9x/4y। क्या हो गया हम लोग का 9x/4y, 9x/4y। इसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ जैसा हम लोग को सवाल पूछा है, अब हम लोग उसके अनुसार करेंगे। x + y = 26 दिया है, तो यहाँ तो हम लोग को निकल गया 9x अनुपात बोलिए या फिर 9x = 4y। यहाँ तो जैसा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना था, x + y = 26 जैसा दिया है समीकरण के अनुसार वैसा हम लोग ले लेंगे। x + y = 26, तो और अगर जब हम जो है कि y को यहीं पे बाहर में हम छोड़ दें और 26 और x को अगर हम ये साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा चिन्ह जो है कि बदल जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा। क्लियर। अब जो है कि इसको क्या करें, तो जिससे सब समीकरण में रखा गया था तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया y = 26 - x, और यहाँ पे जैसा दिया गया है 9x, पहले हम लोग का क्या है x का वैल्यू 9x, तो अगर हम लोग 9x = 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 26 - x, जैसे कि हम लोग का क्या आया था 9x = 4y था, 9x ये हो गया और 4 × 26 - x। क्लियर। अब ये 9x = 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आएगा -4x। ठीक है, इसको 26 × 4 बराबर होता है 104। क्लियर। अब यहाँ पे हो गया, अब 9x यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस का 4x, जब ये 4x बराबर का इधर जाएगा तो हमारा जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 104।
अगर हम x बाहर निकाल के 104/13 कर दें और 13 से जब हम इसको भागा लगाते हैं, 13 से जब हम इसको यहाँ पे आपको हम कर दे रहे हैं क्या है, तो 104/13, और जब उसको काटेंगे तो हम लोग का कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। 13 का पावर को 8 बार अगर पढ़िएगा आप तो ये जो कि कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी हमारा जो है कि 18 हो जाता है। हम लोग का क्या कब हो जाता है, तो x का मान क्या हो जाएगा कि हम लोग का 8, जो कि यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर? आई होप आपको ये जो है कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे सवाल में पूछा गया था वो सारा मैंने सवाल में ले आया है। आपको जो है कि आपको अगला वीडियो जो है कि टर्नर पे मिलेगा। टर्नर का जो कि फुल आपको जो पूरा अच्छे से विश्लेषण करके पूरा डिटेल्स में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वहीं जो है कि टर्नर का फिर एक ननटेक का एक अलग से क्लास रखूँगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये किसका है, तो काफ़ी इजी है। बोर्ड मास टॉपिक से रिलेटेड जो है कि ये क्वेश्चन को दिया गया है। बोर्ड मास में क्या होता है, जैसा हम लोग पहले यहाँ पे जैसे है, कभी भी जैसे बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले बार, फिर जो है कि आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी जैसे जो है सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर महिला, फिर करली, जो है कि हम लोग तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा का मतलब मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, फिर आता है डिवाइड, फिर का भागा, फिर गुना, जोड़, घटा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग बोर्ड मास को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आई थिंक आप लोगों को बोर्ड मास का रूल पता होगा। पहले देखिए क्या है, पहले जो है कि अंदर का ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होता है, तो एक ही होता है। फिर आता है ये जो है कि 7x नहीं है, बहुत लोग इसको 7x पढ़ लेंगे, गुना में 7 है। ठीक है, तो अगर 7 तो गुना करके हम लोग यहाँ पे 7 कर देते हैं। अब ये जो है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर अब 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7। ये गुना पढ़िए या एक्स पढ़िए, क्योंकि एक्स और एक्स ये कैंसिल आउट भी हो जाना है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये भागा में देता है 4, क्या है, भागा में 4, गुना में 14। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। प्लस 42 माइनस 40, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14। अब 7 सत्ती 49, क्या है, 49/2 प्लस 42 माइनस 40। तो इसको जो है कि करेंगे, चाहे यहाँ पे 1498, इसको ये भी अगर ना करें तो हम यहाँ पे अगर ना भी काटेंगे तो भागा 4 ना करके यहाँ पे 14 सत्ते, इसको भी कर सकते 1498/4 रहने देते, वो भी हो सकता था। और वहाँ से भी करके करेंगे तो चलिए वैसे ही कर देते हैं हम। क्या है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहाँ पे गुना 7 से करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही होना है। फिर गुण यहाँ पे भागा में 4 है, 4 गुना का 14, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया 14 गुना 7/4। यहाँ पे आगे क्या है, प्लस का चिन्ह हम लोग का होगा 42 माइनस 40। अब यह 14×7 = 98, क्या है, 14×98/4 प्लस 42 में से 40 गया अगर तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2। जो इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का एलसीएम 4 और 1 एलसीएम 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कि भाग देके प्लस यहाँ पे जब सब करोगे तो काफ़ी इजी से 106/4 यहाँ पे निकल जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास पे आपको बनाया गया, बहुत ज़्यादा इजी सवाल आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सवाल देखने का है, काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पे जो कि रीजनिंग का है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे को जब हमने इसको देखा तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। आदमी यहाँ पे जो कि कंफ्यूज कर जाता है, ये सवाल इतना कंटिन्यूस लिखा हुआ है, आदमी सोचते हैं कि यही एक ही सवाल है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये क्या किए हैं कि ये 2 सवाल यहाँ पे है। आप इसको जो है कि यहाँ से एक अगर आप कर लो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप जो है कि इसको बना पाओगे। ठीक है, तो इसको जो है कि आप काफ़ी ईजी से आप जो है कि कर पाओगे। इसको यहाँ पे कर दूँ, चलो इसको तो है कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 12 जैसा जैसा सवाल में लिखा है मैं आपको लिख देता हूँ। क्या है, 12 है, फिर 169 स्पेस 179 माइनस 358, माइनस नहीं है, ये स्पेस स्पेस का एक सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे एक है। फिर दूसरा जो है आपका वो दूसरा है 14 स्पेस 225 स्पेस 235 स्पेस 470। क्लियर? अब इसको देखिए यहाँ पे 12 है, फिर 169 179 358, ये आया कैसे, एक लॉजिक लगाइए। क्या है, 12 का 12 हम लिख सकते हैं, एकदम नॉर्मल से है जो कि हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 169 कैसे आया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगे।
तो 12 से अगर एक बढ़ाएंगे तो 13, और 13 का पावर कितना होता है तो 169 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ये क्या होगा 13 का पावर होगा। ठीक है, फिर माइनस स्पेस फिर 179, अगर 169 से 179 कैसे गया होगा, अगर हम प्लस का 10 कर दें, प्लस का 10 कर दें तो क्या 179 हो जाएगा। जी हाँ, जब 179 तो 179 से 378 कैसे बनेगा, 179 में अगर हम गुना 2 कर दें, क्या करें गुना 2 कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा 358 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे कैसे हुआ, पहले हमने जो नंबर था वो रखा, फिर उससे एक बढ़ा के स्क्वायर लिया यानी कि 13 का स्क्वायर, फिर जो है कि 10 जोड़ा, फिर जो है कि आपका यहाँ पे 2 से गुना किया तो हमारा जो है कि 358 आ गया। सेम देखेंगे कि क्या ये वाला भी वैसे ही बन जाएगा, अगर ये वाला भी वैसे ही बन गया तो यानी कि हमारा जो है कि ट्रिक काम कर जाएगा। ये क्या है 14, स्पेस ये 225 किसका स्क्वायर, अगर एक बढ़ाएं तो 14 से एक बढ़ाएंगे तो 15, तो ये क्या 15 का स्क्वायर होगा, तो जी हाँ 15 का ये स्क्वायर है। फिर इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 235 जब हो गया 10 जोड़ने पे, तो अगर हम 235 में गुना 2 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 235 दूनी के 470 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमारा ये ट्रिक जो है कि कॉम्प्लिकेट बैठ जा रहा। तो हम लोग सेम जो है कि सारा ऑप्शन में लगा के देखेंगे, जिसमें लग जाएगा ये ऑप्शन तो वही हमारा राइट आंसर होगा। आप जैसे यहाँ पे देख लो 13, अगर हम इस जो ऐसा आंसर दिया गया उसी समझ लेते हैं, 13 13 में के बाद अगर एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो 206, और 206 का डबल कितना होता है 412, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। हालांकि आपको बनाने से क्या करना है, एग्जाम में आपको कभी भी ये चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको एक नया सा देखना पड़ेगा कि आप किसका स्क्वायर करके आसानी से कर सकते हो। जो इसको अगर बैठ जाएगा तो आप इसको बना सकते हो काफ़ी ईजी तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये लगता है कि हाँ चलो कुछ एक लेवल का क्वेश्चन है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देखिए मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। वह मूलधन ज्ञात की है जिस पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 15,600 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का आपको जो है कि फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया है, एसआई दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है, और टाइम, ये सारा चीज़ आपको जो है कि दे दिया गया है। और फाइंड आउट आपको क्या करना है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग फॉर्मूला बोले सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दो तरीक़ा से, एक तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे भी बना सकते हैं। दूसरा आपको फॉर्मूला अगर भूल चुके हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एक और फॉर्मूला है। आप क्या करो कि पहले जो है कि एस ये भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल बराबर वही जो ये होता है, दूसरा प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा आपका ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा में आपका जो है कि टाइम इंटू रेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप स्प्रेड आराम से बना लो, तो आप किसी से भी बना सकते हो। आप अगर इससे बनाओगे तो आपको प्रिंसिपल को जगह खाली रखना होगा, इससे बना तो ये तो ऑलरेडी बाहर में है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनाना। हमने दोनों फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। तो चलो मैं फर्स्ट वाला से बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या था ऐसा दिया होता है, ऐसा कितना दिया है सिंपल साधारण ब्याज 1560 रुपया। क्या प्रिंसिपल है, नहीं, प्रिंसिपल के जगह हम लोग पी ही लेके चलते हैं। गुना रेट कितना है पी आर तो 4%, टाइम कितना है तो 8 साल, और गुण भागा क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है कि करें काटते हैं 4 से, 4 3 12, यहाँ बच गया 3, 4 9 36 0। फिर 8 से काटने का कोशिश करते हैं, क्या कटेगा 8 से काटते हैं तो 8 चौक के 32 अपन 8 चौक के 32, यहाँ बच गया 7 0 7 जी नहीं, यहाँ तो ये 8 से तो पूरा नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं इसको 4 से काटने की कोशिश करते हैं। फिर से 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36, फिर यहाँ पे 3 0 4 7 28, ये भी नहीं हो रहा है। यानी कि इसको जो है कि आप जब पूरा अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको यहाँ पे जो है हालांकि 4875, यानी कि कटना तो है ही, हालांकि शायद मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। तो चलो सेकेंड लॉ से बनाते हैं। सेकेंड लॉ में क्या था, पहले जो है ब्याज है ये जो साधारण ब्याज दिया उसको ले लो, साधारण ब्याज गुने 100 भागा में 4 गुने 8, तो 4 से काटेंगे तो यह हो गया हमारा 25, और 8 से काटेंगे तो ये 8 जो है कि हम लोग का कट जाएगा, 8 एक कम 8, यहाँ पे बच गया 7 56 7 8 8 7 56, यहाँ पे 7 हो जाएगा 0,
यानी कि 170 गुना 25 जब करेंगे हम लोग कितना करेंगे 170 मल्टीप्लाई 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4875। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा 4875 इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं कि कितना लग रहा है, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता भी है। और क्वेश्चन भी देखिए हमारा टारगेट ये है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बेहतर तरीके से बता सको, यही हमारा टारगेट है। 14 नंबर क्वेश्चन, अब टोटल क्वेश्चन कितना करना है 20। तो आप लोग जो कि लास्ट जरूर बने रहिएगा, टाइम आई थिंक ज़्यादा हो रहा होगा, मेरे को आइडिया नहीं है अभी, तो लगभग देखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या है यह क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए एक आयताकार बॉक्स के कोर जो कि 2, 3 और 4 है, यानी कि आयताकार बॉक्स के कोर जो है कि 2, 3 और 4 है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बॉक्स का आयतन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करें। तो देखिए आयताकार बॉक्स बोल रहा हूँ, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, तो हम लोगों का जो है कि पिरामिड घनाभ में होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम लोग का जो घनाभ होता है उसमें जो है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ आपका जो है कि ये जो है कि आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा। तो लंबाई कितना है, इसको हम लोग एल मान लेते हैं 2, बी मान लेते हैं 3 और एच मान लेते हैं 5। ठीक है, तो हम लोग का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हम लोग का दिया गया है। चलिए ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। तो एल कितना हो गया, तो 2x, बी कितना हो गया, तो 3x, और एच कितना हो गया, तो 5x यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का अगर क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब क्या है, 2 है लंबाई, 2 गुने 3, 2 3 के 6, और गुना में है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्या है 6x स्क्वायर प्लस बी एच यानी कि ये 3 पचे 15 का एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस एच एल यानी कि 5 और 2 5 दूनी के 10 हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, जब यहाँ तक होने के बाद उसके बाद क्या होगा, जब इसको करोगे तो अंदर में जोड़ लेता है। पहले हम लोग जैसे बोर्ड मास में देखे थे कि अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर लोग पहले जुड़ता है। 6 और 15 21, 21 और 10 31, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 31, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 31x का स्क्वायर, तो जो निकल हो जाए 31 दूनी के 62x स्क्वायर। क्लियर, तो किसके बराबर ये सारा, तो हम लोग शुरू में दिया गया क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ मान है, क्षेत्रफल का मान हम लोग का दिया हुआ कितना है, तो 558 यानी कि 558 सेंटीमीटर क्यूब, 558 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है हम लोग का 62x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x को बाहर ले लें, x को गुना से हम लोग जो कि भाग में बाहर ले आए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा 558/62। जब इसको हम लोग काटेंगे तो टोटल 9 बार में हम लोग का कट जाएगा। कितना बार में, तो 9 बार में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है, तो आप इसको मैं हो सकता है मुझे इरेज करना पड़े, तो आप लोग आसानी से समझना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 9 निकला है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। क्लियर, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे पावर बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो था ये है। अब इसके बाद जो पूछा है यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब पूछा है बॉक्स का आयतन यानी कि बॉक्स का वैल्यू। तो देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं जो कि इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, उसके बाद फिर बनाना। तो x का वैल्यू कितना है 3 है। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, तो बॉक्स का वॉल्यूम हम लोगों को ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है, वॉल्यूम बराबर, तो हम जो होता है एल बी एच यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और यहाँ पे जो है कि हम लोग का लंबाई कितना है, तो x का वैल्यू निकला हुआ था हम लोग का कितना, तो 3, और यहाँ पे 2 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3 तो बराबर हो जाएगा 6x। फिर यहाँ पे हम लोग का ये हो गया l बराबर, b बराबर अगर हम लोग बात करें चौड़ाई के लिए, तो 3 गुना 3 बराबर 9x। फिर हो गया h के लिए 5 गुना 3 बराबर 15x। ठीक है, इसको x बोलिए या सेंटीमीटर जो भी है वो लेके चल सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया, टोटल हम लोगों का कितना हो गया, तो 6, 9 और 15। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, जस्ट इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे।
तो फॉर्मूला के हिसाब से L गुने B गुने H, तो 6 गुने 5 सॉरी 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15, तो 15 9 135 गुना 6 करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 810 यानी कि 810 सेंटीमीटर क्यूब जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, स्पेस हम यहाँ पे था नहीं मेरे पास, तो जितना स्पेस था हमने उसको सही से बताने की कोशिश किया है। आप लोग जो है कि उसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट डाउन करना और उसके हिसाब से बनाना, तो आप लोग आसानी से बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि कथन और निष्कर्ष है कि आपका, जैसे कि हमने रीजनिंग में इससे पहले एक और कथन और निष्कर्ष दिया था, तो उसको हमने बताया, अब इसको भी मैं आपको बताने वाला। यहाँ पे भी क्या करना है, वेन डायग्राम के सहयोग से बनाना है। तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से 2 गो सर्कल बन, चाहे 3 गो सर्कल जरूरत पड़ने पे जितना सर्कल बोला जाएगा वो हम लोग का बनेगा। तो क्या बोला है, कुछ केले अमरूद है, क्या बोलता है केले, यहाँ पे हम लोग केले को बनाना ले लेते हैं। अब जो है कुछ इसमें से कुछ जो है कि अमरूद है, कुछ का सर्कल ये होगा और क्या है वो अमरूद यानी कि गुआवा है। फिर बोलता है सभी सेब अमरूद है, ये जितना भी है गुआवा वो एप्पल भी है, क्या है, जितना भी अमरूद है वो एप्पल है। इसको भी याद रखना है कि जितना भी है गुआवा है अमरूद है वो एप्पल भी है। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में। क्या बोलते हैं सभी अमरूद सेब हैं, तो क्या सभी अमरूद सेब हैं, तो जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी अमरूद से अगर सेब रहेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है सभी अमरूद सेब हैं, तो यहाँ पे अमरूद के साथ साथ जो है कि यहाँ पे केला भी आ जा रहा है, तो पहला तो नहीं है क्योंकि पहला में क्या आ जा रहा है अमरूद के साथ साथ केला भी है। दूसरा में क्या बोलता है कुछ केले सेब हैं, केला कुछ जो है कि वो सेब हैं, तो कुछ केला सेब हैं, सेब यहाँ पे, तो सेब तो नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे बीच में हम लोग का अमरूद भी आ जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ना तो ए ना ही बी जो इसका आंसर होगा। कैसे होगा आप लोगों को मैंने दिखा दिया, आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे है। हाँ, ये जो है कि देखिए कितने वर्ष में दुगना होता है, कितने वर्ष में 4 गुना, कितने वर्ष में 5 गुना होता है, इस पर रिलेटेड करके ये सवाल दिया गया है आप, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे, जैसा कि नॉर्मली रहता है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोलता है, एलिसा जो है कि 5,075 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करती है, किस वर्ष यह धनराशि जो दोगुनी हो जाएगा। ये बोल रहा है टाइम इसमें फाइंड आउट करना कि कितने समय यह जो है कि धनराशि दोगुनी हो जाएगा। सबसे बड़ा देखिए सवाल बनाने से पहले इसमें क्लू दिया हुआ है, क्या है कि अगर हमारा वैल्यू 1.05 आता है और उसका पावर 14 अगर हम ले, मान लीजिए टाइम को अगर हम 14 ले, तो हमारा वैल्यू जो है कि 1.9799 के समथिंग आएगा। और अगर 1.05 का पावर 15 लेते हैं तो हमारा वैल्यू 2.0789 का लगभग आएगा। तो ये हम लोगों को देखिए दुगुना पूछा है, कितना पूछा है, तो कितने वर्ष में हो जाता जो है कि ये दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो दोगुनी पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे उसको बना के, हालांकि इसका देखिए आंसर तो यहाँ 15 वर्ष में दिया हुआ है और इसके थ्रू ही बनेगा, ये भी मत बता दो। टाइम जो है यहाँ पे 15 साल आप लेके बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दे रहा। यहाँ पे क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दोगुनी बोला है किसको, तो प्रिंसिपल को दोगुनी करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, रेट कितना दिया हुआ हम लोग का 5 दिया हुआ अपॉन 100, ठीक है, का पावर टाइम, टाइम कितना पता नहीं, टाइम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 पी और यहाँ 1 पी, यानी कि 2 1 पी, इसको हम लोग अगर हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पी से यहाँ पे पी कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 2। अब क्या है 101, इसको क्या करते हैं 100 गुना 1, 101 प्लस 5, 105/100 क्या हुआ 105/100। अगर हम लोग इसको भाग दें 100 से तो ये कितना हो जाएगा 1 ये जो हम लोग का आ जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर 1.05। अब क्या है इतना बोला कि 1.05, तो 2 के बराबर, और 2 जो है दोगुना कब होगा, लगभग अगर हम लोग यहाँ पे करें तो दोगुना से कम ही रह जाएगा, 1.97 लगता है। अगर पावर 14 लेते हैं तो ये रह जाएगा, और पावर 15 लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको पावर 15 कर देना कि टाइम को हम अगर 15 साल तक ले लें तो ये लगभग हम लोग का दोगुना से ज़्यादा होगा ना। हम लोग कभी भी धन जो है कि प्लस में ही लेना चाहिए, माइनस में कभी नहीं। तो इंटरेस्ट जो है कि हम लोग का दोगुना कितना पे होगा 15 साल में होगा, ठीक है, 15 ईयर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है
बोलता है 7 व्यक्ति जो है कि पी ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। हम लोग जो है कि यहाँ 7 व्यक्ति को आसानी से हम लोग नॉर्थ की ओर बैठा देते हैं। कैसे कैसे बोला गया है, अब ये जरूरी नहीं कि वो इस सीधी पंक्ति में। पी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, पी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति है। अब ये हमको पता नहीं, लिख के रखना पड़ेगा पी और ओ के बीच 3 व्यक्ति। कहाँ पी बैठेगा कहाँ ओ, नो आइडिया। ओ इधर बैठेगा या इधर बैठेगा कोई आइडिया नहीं, लेफ्ट साइड बैठेगा या राइट साइड। केवल 3 व्यक्ति हैं। ओ के ठीक बाएं और पड़ोस में वाई बैठा है। ओ के ठीक बाएं और पड़ोस में वाई बैठा है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि ओ के ठीक बाएं और, तो ओ मान लीजिए अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसके ठीक बाएं और पड़ोस में जो है कि कौन बैठा है, तो वाई। यानी कि जहाँ तक ये जो यहाँ से थोड़ा बहुत हिंट मिला है हम लोग ले लें। फिर बोलता है कि क्यों के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, क्यों के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, यानी कि दाएं और राइट साइड में कोई नहीं बैठा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि राइट साइड में लास्ट में जो है कि क्यू बैठा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्यू को बैठा देते हैं। क्लियर। अब बोलता है क्यू और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति, क्यू और वाई, क्यू के वाई और वाई के इधर ही होगा, लेकिन क्या इसमें होगा इधर होगा, क्यू और वाई के बीच 2 व्यक्ति। तो देखिए वाई भी है एक और एक ही यहाँ पे सिर्फ कोई बैठेगा, यानी कि यहाँ तक भी हमारा क्यू और वाई के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ये हो गया। अब आगे बोलता है वाई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एक्स बैठा है। वाई के ठीक दाईं ओर क्या बोला है, सॉरी डब्लू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एक्स बैठा है। डब्लू के दाईं ओर 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, 5 6 और 1 7, 7 लोगों को बैठाना था। लास्ट में क्यू बैठेगा, ये हमारा कन्फर्म हो गया है। तो क्या बोला है कि डब्लू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एक्स बैठा है। तो डब्लू के दाईं ओर या तो डब्लू हम यहाँ बैठा सकते हैं या हम डब्लू के यहाँ बैठा सकते। अभी हम कहना निश्चित नहीं है, लेकिन आगे लाइन बैठेगा आगे यहाँ तो लेकिन आगे एक पहला बोला था कि पी और ओ के बीच जो कि 3 लोग, अगर ओ बैठ गया 1 2 3, 3 लोग के बाद हम यहाँ पे पी को हम बैठा सकते हैं। पी क्या था, पी और ओ के बीच केवल 3 लोग, पी और ओ के बीच 4 5 6 7 लोग हैं। तो हमारा जो है कि पी और ओ के बीच में हमारा जो है कि कितना लोग बैठेगा, तो 3 लोग यहाँ पे जैसा कि दिया गया था। तो ओ है 1 2 3, यहाँ पे अगर हम 3 लोग बैठा है तो यहाँ पे हम पी को बैठा सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 3 लोग 1 2 3 बैठ गया यहाँ पे। अब जो है कि यहाँ पे जो जो बच गया है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है डब्लू के ठीक दाएं और पड़ोस में एक्स बैठा है। तो यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, यहीं पे बैठ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डब्लू को बैठा तो यहाँ दाएं राइट साइड में एक्स को बैठा सकता है। एक ही बच गया है, एक यहाँ पे कौन है, तो आर को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है आर और एक्स के बीच कितने व्यक्ति है। आर कहाँ है हमारा, तो आर यहाँ पे है हमारा। आर और एक्स के बीच में, आर यहाँ पे है और एक्स यहाँ, कितने व्यक्ति बीच में है, 1 और 1 2 व्यक्ति हैं। यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे जो है कि 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन बोलता है यदि 2,42 2 है 42 है, फिर है 8a6 एक ऐसी 6 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। तो ये a जो है इसका मान क्या होगा। देखिए 9 से विभाज्य का अंक क्या बोलता है कि जो योग है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम सबको आपस में जोड़ दें तो हमारा जो है कि 9 से कट जाएगा। 2 4 6 2 8 और 8 16, 16 और 6 की बात करें तो हम लोग का कितना हो गया 22 हम यहाँ पे एक कितना पे रखें, एक जगह हम क्या रखें ऑप्शन से। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 22 पे अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना होता है 27। जो 27 हमारा वो क्या है, वो सब 9 से डिविजिबल, यानी कि 9 3 27 जो है कि हमारा यानी कि 3 से कट रहा है, 9 जो कि पूरा पूरी काट दे रहा है। तो यानी कि हम 5 जो अगर हम रखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, अगर तरीका हमें कुछ ना याद आवे तो क्या करना है, 9 यहाँ पे जस्ट बाहर रखना है, 2 फिर 4 2 8 a और 6 कुछ इस टाइप से लिख लेना। 9 दूनी के 18 जाना है। और एक यहाँ पे एक ऑप्शन रख रहा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक बार 2 एक बार 4 एक बार 3 एक बार 5, जिससे ये कटा वही हमारा राइट आंसर। यहाँ पर रखने के बाद जब पूरा नंबर फुल कट जाएगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो है कि शॉर्ट से ही बता दिया कि 9 का डिविजिबल रूल भी आप इसमें लगा अप्लाई करके आप इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आज का क्लास में देखिए सवाल कम हुआ, लेकिन जो है जितने भी सवाल वो सारा आपको काफ़ी अच्छे से बारीक हमने समझा दिया है और आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए 6 का संबंध जैसे 39 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा, वहीं 8 का संबंध 64 से। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्या लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो 6 से 49 कैसे हो सकता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो वो हमारा हो जाएगा 39। अब ये 3 कहाँ से आया, फिर दूसरा हमको बाद में करेंगे, ये वाला को पल करते हैं। 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 64, 64 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारा 68 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया, ये जो 4 है ये 3 है वो कैसे है, तो इसका आधा यानी कि जो पहला अंक है जैसे 6 है, तो 6 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा 3, वैसे 8 का आधा करेंगे तो 4, वहीं 4 का अगर आधा हम करेंगे तो क्या होगा 2। देखिए बना के देखा जाए क्या ये हमारा सही बनता है या नहीं। क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16, और 4 का आधा 2 प्लस 2 कर दे तो कितना होगा 16 2 18, इधर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इधर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और जो ननटेक पूछा गया था आपका BHEL में, तो उसमें जो कि टोटल आपका 20 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 20 क्वेश्चन 20 का 20 हमने आपके सामने ला के दे दिया है, तो आप जो है कि अपना देख लेना। और दूसरा ट्रेड का जैसे कि टर्नर का, फीटर का, और भी जो ट्रेड है वो सारा कारपेंटर वगैरह का भी मैं आपको ला के जल्द देने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। जिन लोगों ने अभी वो ट्रेड 3 का क्वेश्चन नहीं देखा 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाओ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। क्या बोलता है, ऋषि अपनी कक्षा में नीचे से 9वें स्थान और ऊपर से 13वें। अगर हम नीचे से बात करें तो एक ऋषि नाम का लड़का वो नीचे से जो है कि 9वें स्थान पे है, और ऊपर से अगर हम लोग बात करें, नीचे से क्या वो 13वें और ऊपर से बात करें तो वो 13वें, नीचे से 9वें और ऊपर से 13वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो काफ़ी इजी सवाल है, इसको आसानी से ऐसे सवाल को जब देखिए बोले कि नीचे से इतना ऊपर से इतना, तो इस स्थिति में क्या होता है, और एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, मान लो जैसे यहाँ पर ऋषि है तो कोई एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो 2 बार इसको काउंट हो गया, 9 भी एक बार काउंट हो गया और 13 नंबर पे भी। तो ऐसा स्थिति को क्या करेंगे 13 प्लस 9, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 13 9 जो होता है 22, ठीक है, और उसमें एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, तुम्हारा जो कि इसका स्थान कितना हो जाएगा 21 नंबर इसका स्थान हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो सारा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए जितना भी एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आ पाता है, तो मैं सारा आपको जो कि सॉल्व कराने के यहाँ पे कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ट्रेड का आ चुका है, कोई जो है कि और भी अगर ट्रेड का भेजना चाहते हैं क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम जो होता है, जैसे ITI बेस्ड जितना भी एग्जाम है, मैकेनिकल का फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, तो आप जो है कि इस नंबर पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं 9546274950। इस पर आप जो है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँगा। जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। वह इस ग्रुप के नीचे जो है कि व्हाट्सअप का एक लिंक लगाओ, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइए। जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय।